नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा इन सभी के बैंक खाते में जून माह में पेंशन का पैसा जारी किया जाएगा। केवल और केवल इन पेंशन धारकों को दी जाएगी अप्रैल, मई, जून माह की 3-3 हज़ार रुपये पेंशन राशि। देखिए, जब भी सरकार पेंशन पेमेंट करती है, लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन का पैसा ट्रांसफर करती है, तो कई लाख पेंशन लाभार्थी ऐसे रह जाते हैं जिनको पेंशन नहीं मिल पाती, जिनके बैंक खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? और पेंशन जब सरकार ट्रांसफर करती है तो लाभार्थियों बैंक खातों में क्यों नहीं जा पाती है? क्या कारण है? संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन लाभार्थी हैं और अपनी अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलने जा रही है कि कौन से वे पेंशन लाभार्थी हैं जिनको जून माह में पेंशन नहीं मिल पाएगी, अपनी पेंशन से वंचित रहने वाले हैं। और जून माह में सरकार कब तक ये पेंशन का पैसा जारी करेगी, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के बारे में, यानी कि यूपी पेंशन डिटेल के बारे में। बात करते हैं यूपी में पेंशन कब आएगी और सरकार की तरफ से कब तक ये पेंशन का पैसा जारी किया जाएगा, किन लाभार्थियों के बैंक खाते में इस बार ये पेंशन का पैसा जारी नहीं किया जाएगा, ये भी जानकारी आपको मिलने जा रही है। तो देखिए, यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप भली भांति जानते भी होंगे कि अभी उत्तर प्रदेश राज्य में कुछ दिनों पहले ही पेंशन वेरिफिकेशन प्रक्रिया समाप्त हुई है, जिसे आप पेंशन का सत्यापन भी बोल सकते हैं, या वेरिफिकेशन या सर्वे भी आप इसको कह सकते हैं, जो कि 25 मई 2025 में ये समाप्त हो चुका है। और उसके बाद सभी डेटा एकत्र करके तैयार करके शासन को फॉरवर्ड कर दिया गया है। अभी वर्तमान में चल रहा है जून का महीना। जी हाँ, जून का महीना अभी वर्तमान में चल रहा है और जून के महीने में ही सरकार 3-3 हज़ार रुपये लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन का पैसा जारी करेगी। जैसे यहाँ पर अभी हमने आपको कहा कि सरकार की तरफ से जो डेटा तैयार किया गया है पेंशन वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद, तो वे शासन को भेज दिया गया है। अब वही डेटा ट्रांसफर किया गया है शासन को अलग अलग करके कि जोन से वे पेंशन लाभार्थी है जिनको जून के महीने में पेंशन मिलेगी। और यहाँ पर कुछ लिस्ट ऐसी भी तैयार की गई है जो मृतक पाई गई हैं। जी हाँ, मृतक या अपात्र पाई गई हैं, ये भी लिस्ट जारी करके शासन को भेजी गई है। तो यहाँ पर पेंशन वेरिफिकेशन में जो अपात्र पेंशन लाभार्थी पाए गए हैं और जो मृतक पाए गए हैं, उनका नाम तो पेंशन लिस्ट से हमेशा के लिए हटा दिया गया है। और जो केवल पात्र पेंशन लाभार्थी हैं, पेंशन लेने के योग्य हैं, हकदार हैं, उन्हीं के बैंक खातों में ही पेंशन का पैसा सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र किया जाएगा, जारी किया जाएगा। तो यही वह सबसे बड़ा कारण था कि जिस वजह से पेंशन में ट्रांसफ़र होने में सरकार देरी कर रही थी। अब देखिए, ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब जून महीने में सरकार को पेंशन ट्रांसफ़र किया जाएगा, लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन भेज जाएगी। अब इसी बीच अभी भी कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं कि जिनके बैंक खाते से, जी हाँ, जिनके बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं है। अब आधार कार्ड लिंक किस रूप में आपको कराना है? तो देखिए, ये आपको कराना है एनपीसीआई के रूप में और डीबीटी के रूप में। यानी कि एनपीसीआई तो सभी को आपको कराना है,
आप चाहे ओल्ड एज पेंशन का लाभ ले रहे हैं, डिसेबिलिटी या विडो, आप जिस भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो अपनी आपको बैंक या ब्रांच में जाकर उनको बताना है कि हमारी यदि वृद्धावस्था का पेंशन का लाभ लें तो वृद्धावस्था उनको बताना है। यदि डिसेबिलिटी पेंशन का लाभ लें तो आपको डिसेबिलिटी बताना है। यदि आप विडो पेंशन का लाभ लें तो उनको बताना है कि हमारा जो अन्याश्रित महिला पेंशन का पैसा इस बैंक खाते में आता है। देखिए जो डीबीटी स्कीम है वह बहुत सारी स्कीम है, तो उनको बताना पड़ता है कि आप कौन सी योजना का अपना डीबीटी लिंक कराना चाहते हैं। और एनपीसीआई तो सभी के लिए ये अनिवार्य है, डीबीटी भी सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया। तो देखिए जिसका ये कार्य अधूरा होगा उनके बैंक खाते में पेंशन का पैसा इस बार नहीं पहुंच पाएगा। कारण समझिए यहाँ पर देखिए, जो हमने आपको पहला कारण बताया वह आपको एनपीसीआई मैपिंग का बताया, जिसका पूरा नहीं होगा पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। और दूसरा कारण है कि पेंशन का ई-केवाईसी भी बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य है। इसमें यह होता है जब आप पेंशन का ई-केवाईसी कराएंगे, जो आपका आधार कार्ड है वह ओटीपी बेस्ड आपकी पेंशन से लिंक कर दिया जाएगा। फैच होकर जो भी डिटेल होगी आपके आधार कार्ड की वह पेंशन में लिंक हो जाएगी। तो ये कार्य आपको कराना है। और तीसरा कार्य देखिए, हालांकि अभी भी ऐसे पेंशन लाभार्थी रह रहे हैं कि जिसके पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां है। अब गलतियां किस भी प्रकार की हो सकती है, आपकी जन्म तिथि में, आपके नाम में, आपके एड्रेस में, या आपके आवेदन करते समय बैंक की डिटेल में। तो जो भी गलती हो रही है, देखिए उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और सरकार की तरफ से सभी प्रत्येक जिले में एक जिला समाज कल्याण और विकास भवन बनाया गया है। तो जिस भी आप जिले के निवासी हैं, अपने जिले के जिला समाज कल्याण या विकास भवन में आप जाइएगा और उनको बताना है कि यहाँ पर चेक करके देखिए कि हमारा आवेदन फॉर्म में क्या गलतियाँ है, क्यों नहीं हमारा पैसा आ रहा है पेंशन का। और यदि आपकी पेंशन 6 महीने की 8 महीने की रुक रही है तो ये भी उनको बताना है। यदि आवेदन फॉर्म में गलतियाँ हैं तो वे चेक कर लेंगे और आपकी गलतियों को ठीक करा लेंगे, और जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है वे डॉक्यूमेंट आपको बता दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप ये सभी कार्य पूरे अपने करा लेते हैं तो जो आपकी रुकी पेंशन है, चाहे 6 महीने की है तो 6,000 रुपये आपको मिलेंगे, और यदि 3 महीने की पेंशन रुकी है तो आपको यानी कि 3,000 पेंशन के आपको दिए जाएंगे। और यदि आपकी 1 वर्ष की पेंशन रुक रही है तो आपको 12,000 रुपये पेंशन मिलेंगे। सरकार यहाँ पर इस राज्य में रुकी पेंशन भी एक साथ ट्रांसफर करती है। और देखिए जिसके ये सभी कार्य पूरे हैं उनको 101% इस बार पेंशन का पैसा मिलने जा रहा है, और यदि रुकी पेंशन पिछली रुकी हुई है तो वह भी उनको दे दी जाएगी। अब देखिए बात करते हैं कि अप्रैल मई जून महीने की पेंशन सरकार कब ट्रांसफर करेगी। अभी देखिए सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह बताया गया है कि जो पेंशन का पैसा है लाभार्थियों के बैंक खातों में वह 10 तारीख के बाद आना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, 10 तारीख के बाद जो पेंशन का पैसा है वह सरकार की तरफ से बैंक खातों में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि उससे पहले बहुत सी प्रक्रियाएं जो कि अभी सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। और देखिए इसी महीने में ही सभी डिसेबिलिटी, विडो और ओल्ड एज सभी को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य में 60 लाख से अधिक वृद्धावस्था यानी कि ओल्ड एज पेंशन लाभार्थियों की संख्या है। और यहाँ पर यदि हम बात करें विडो यानी कि विधवा महिला और तलाकशुदा महिला की, तो इनकी संख्या भी 30 लाख से अधिक है उत्तर प्रदेश राज्य में। यदि हम बात करें डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी की, तो इनकी संख्या भी 8 लाख से अधिक है। डिसेबिलिटी की और लेप्रोसी की यानी कि कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थियों की 8 लाख से अधिक इनकी भी संख्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने जो पेंशन लाभार्थी हैं उत्तर प्रदेश में, जिनको इस बार अप्रैल मई जून महीने की पेंशन का पैसा मिलने जा रहा है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।